जय श्री राम दोस्तों, जय भगवद गीता। दोस्तों, आज की बात में मैं शिक्षा जगत से संबंधित बात कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, सरकारी विद्यालय में नामांकन बहुत कम होता है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें संख्या बल बहुत कम रहता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा छात्रों को बहुत अधिक सुविधाएं दी जा रही है। विद्यालय में ही दूध की व्यवस्था है, विद्यालय में ही भोजन की व्यवस्था है और जितनी भी पाठ्य सामग्री है वो पाठ्य सामग्री पूरी सरकार द्वारा दी जाती है मुफ्त में। इतनी सब सुविधाएं होने के उपरांत भी सरकारी विद्यालय में छात्रों की संख्या कम रहती है, नामांकन कम रहता है, जबकि जो निजी विद्यालय हैं उनमें नामांकन अधिक रहता है। इसका एक कारण ये भी है, सरकारी अध्यापक जो हैं, सरकारी शिक्षक नामांकन के लिए जितने अनुपात में कोशिश की जानी चाहिए उतनी कोशिश वो कर नहीं पाते या फिर करते नहीं। जबकि निजी विद्यालय में जो अध्यापक लगे होते हैं उन पर छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक भार रहता है, दबाव रहता है। इसलिए वो किसी भी कारण से मेहनत करता है और जितने भी अध्यापक गण हैं वो सब मिल करके अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने अड़ोस पड़ोस में जो छात्र हैं उनकी सूची बनाते हैं, उनके घर जाते हैं, उनका संपर्क करते हैं और घर वालों से आग्रह करते हैं कि हमारे विद्यालय में एडमिशन लीजिए। हमारा विद्यालय एक बढ़िया विद्यालय, अच्छा विद्यालय है, हमारे यहाँ अध्ययन बढ़िया होता है। ऐसा वो घर वालों से घर घर जा कर के संपर्क करते हैं और समझाते हैं। इसलिए निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ती भी है, उनकी मेहनत है। सरकारी विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ती, उसका कारण है जितनी मेहनत की जानी चाहिए उतनी मेहनत कर नहीं पाते। जबकि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो सर्वाधिक एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि निजी विद्यालय के शिक्षक शिक्षित नहीं होते हैं, पर फिर भी मैं किसी प्रकार का भेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कंपैरिजन जो सहज रूप से बन पड़ता है वो सब जानते हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों का, अपने छात्रों का एडमिशन हमारे को करवाना चाहिए। और विशेष करके जो गरीब परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनमें बालक बालिकाएं अधिकांश ऐसी है जो न तो निजी विद्यालय में जाती है न सरकारी विद्यालय में जाती है। निजी विद्यालय में तो फीस लगती है, कोई सुविधा उतनी नहीं होती, परंतु सरकारी विद्यालय में फीस भी नहीं लगती और सुविधाएं भी बहुत मिलती है, पाठ्य सामग्री भी मिल जाती है, अध्यापक भी वेल एजुकेटेड होते हैं, तो बहुत अच्छी सुविधाएं रहती है। ऐसी स्थिति में जो गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको सरकारी विद्यालय में एडमिशन ज़रूर करना चाहिए। मेरा आग्रह इतना ही है कि सरकारी विद्यालय में यदि हम अपने छात्रों को भेजते हैं तो किसी प्रकार का खर्चा भी नहीं आता है और बच्चे की शिक्षा भी हो जाती है और सरकारी विद्यालय भी सक्रिय हो जाते हैं, सरकारी अध्यापक भी सक्रिय हो जाते हैं और सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। इसलिए मेरी इस बात से अगर किसी को किसी प्रकार का एतराज़ हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो वो समस्या एतराज़
उनकी जगह जरूर हो सकता है, परंतु होना नहीं चाहिए। मेरा आग्रह केवल इतना ही है, शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। और यदि सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय में सुविधा युक्त शिक्षा दी जाती है तो गरीब परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, एक आग्रह है कि यदि हमारे परिवार में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई विद्यार्थी, कोई छात्र निजी विद्यालय में पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है, ऐसे ही जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो थोड़ा सा सहायता कीजिए। सरकारी अध्यापक से मिलिए और सरकारी अध्यापकों में जो भी आपके संपर्क में हैं उनसे बात कीजिए। उन सभी बालकों का, बालिकाओं का सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाना, ये एक प्रकार की सेवा भी हो जाएगी। और यदि आपने किसी बालक बालिका को शिक्षा से जोड़ा तो वो शिक्षित हुआ बालक जब सफल हो जाएगा ना, तो आपको इतनी दुआएं मिलेगी, तो उन अदृश्य दुआओं के कारण आपका जीवन भी खुश होगा, खुशहाल होगा। मेरा बस इतना ही आग्रह है, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और सुविधा युक्त सरकारी शिक्षा, सरकारी विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन करवाइए। जय श्री राम, जय भगवद गीता।